ननकाना की 700 साल पुरानी तारीख को नस्ल दर नस्ल इनके पास मुंतकिल होती आ रही है। राय साहब हमारी जो फैमिली थी आज से 550 साल पहले, उनसे अल्लाह ने शायद कोई बड़ा नेक काम ले लेना था। इसमें हमारी कोई काबिलियत नहीं है, हमें पिक किया गया कि हमारी स्टेट थी 40,000 एकड़ की, उसकी रखवाली के लिए कालू मेहता साहब को रखा गया। कालू मेहता साहब की जो औलाद उनकी दो थी, एक बेटी थी बीबी नानकी और फिर गुरु नानक देव जी। अच्छा सर, मुझे एक बात ये बताइएगा कि सच्चा सौदा एक एरिया है ननकाना के बिल्कुल करीब तरीन, ये सच्चा सौदा है क्या? अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बदर जावेद भट्ट। और नाजरीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं ये आईटी के एक इकोसिस्टम के साथ वाबस्ता हैं और उसके साथ साथ ये एक समाजी और सियासी शख्सियत भी हैं, बल्कि उसके साथ साथ ये ननकाना की 700 साल पुरानी तारीख को नस्ल दर नस्ल इनके पास मुंतकिल होती आ रही है। तो जनाब, बगैर वक्त ज़ाया किए मैं तारुफ़ करवाना चाहता हूँ अपने मेहमान का। मेरे साथ मौजूद हैं राय फैसल भट्टी, जो कि जिनका ताल्लुक़ ननकाना साहब से है। और हिस्ट्री अगर देखी जाए तो उसमें इनके आबाओ अजदाद का जिक्र मिलता है और इनके आबाओ अजदाद का बाबा गुरु नानक देव जी के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। वो क्या रिश्ता था, ननकाना की क्या हिस्ट्री है, ये सब जानेंगे हम फैसल साहब से। फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप इतने सारे काम एक साथ किस तरह से देख लेते हैं? आप समाजी शख्सियत भी हैं, आप सियासी शख्सियत भी हैं, आप एक इतनी पुरानी हिस्ट्री को भी जो है वो आपने उसका जिम्मा भी उठाया हुआ है, और फिर आईटी में आप इकोसिस्टम को भी चला रहे हैं। क्या है सब? मेरे ख्याल से तो अगर मेरे से आप पूछे तो मैं जो मेरी ख्वाहिशात हैं उनसे शायद अभी आधा काम कर रहा हूँ। अच्छा, आई वांट टू डू मोर। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन ये एक ट्राई होती है, कोशिश होती है, और ये एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है कि आज आप इतना करते हैं, कल इतना करते हैं, वो फिर बढ़ते बढ़ते ओवर द इयर्स वो चीज़ पे बिल्ड हो जाती है। तो ये रातों रात नहीं होता। जैसे कहते हैं रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ ईयर या इन अ डे। तो वो इसलिए फिर आपको छोटे छोटे काम आप करते रहें ओवर द इयर्स कंसिस्टेंटली। अगर आप छोटे छोटे काम करते रहें तो 10, 15, 20 साल बाद वो कुछ चीज़ की शक्ल बनी जाती है। सबसे पहले मुझे बताइएगा, चूँकि आजकल गुरु नानक बाबा जो हैं उन देव जी महाराज, उनका 556वां जो है वो मेला, उनका जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है। ननकाना में बहुत सी रौनकें और पूरी दुनिया से सिख यात्री जो है हमारे भाई बहन, उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया। क्या हिस्ट्री है, कुछ थोड़ा सा हमें बताइएगा। आपके पास वो हिस्ट्री कहाँ से चलती हुई आ रही है, कितनी पुरानी है? मेरा मानना ये है कि राय साहब हमारी जो फैमिली थी आज से 550 साल पहले, उनसे अल्लाह ने शायद कोई बड़ा नेक काम ले लेना था। इसमें हमारी कोई काबिलियत नहीं है, हमें पिक किया गया कि अवाम की खिदमत के लिए जो बाबा गुरु नानक करना चाह रहे थे, हमने अपना शेयर डाल दिया। माशाअल्लाह। वो किस तरह हुआ कि हमारी स्टेट थी 40,000 एकड़ की, उसकी रखवाली के लिए कालू मेहता साहब को रखा गया। अच्छा। कालू मेहता साहब उस स्टेट के इंचार्ज थे, क्योंकि राय साहब की एज का कम थी उस वक्त। कालू मेहता साहब की जो औलाद उनकी दो थी, एक बेटी थी बीबी नानकी और फिर गुरु नानक देव जी। तो बीबी नानकी कहा जाता है कि ननकाना शहर का नाम भी बीबी नानकी के नाम से पड़ा। फिर कुछ इसमें से जो तारीख के कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि उस वक्त टेलीपैथी के जरिए बाबा गुरु नानक जी से बात होती थी। जब वो बड़े होके वो पूरा वर्ल्ड वो घूमे और इस्लामिक वर्ल्ड में ख़ास तौर पर उन्होंने ट्रैवल किया, ईरान गए, इराक गए, खाना काबा भी वो गए। तो उस वक्त जब लोग चाहते थे कि वापस आएँ तो आवाज़ लगाते थे, नानका नानका। अच्छा। नानका, टेलीपैथी। तो वो फिर आ जाते थे। वाह वाह। तो ये दो तारीख में नाम हमें मिलते हैं कि या ये बीबी नानकी की वजह से इसका नाम हुआ ये, या नानक आ की वजह से हुआ। तो अब वापस आते हैं हिस्ट्री की तरफ। तो जब ये छोटे थे, छोटी एज से ही इन्होंने लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसके अंदर आवाम के लिए काम करते थे, रब की वाहदनियत की इन्होंने बात की, सबके इक्वल होने की बात की। तो उस सब और इतने वाक़यात हुए उस वक्त कि जिसको देख के हमारे ख़ानदान ने इंस्पायर होके अपनी जागीर, जो कि एक ही चीज़ होती थी उस वक्त, किसी को देखने के लिए, नापने के लिए, तोलने के लिए इसका कि माशरे में क्या इज़्ज़त है इसकी या इसकी हैसियत क्या है, उन्होंने अपनी आधी जागीर 18,500 एकड़ बाबा जी को दे दी, जो कि बाबा जी को नहीं चाहिए थी, क्योंकि बाबा जी के पास जो भी होता था वो लोगों को दे देते थे। 13 वो करते थे, सब कुछ लोगों का है। तो अब आज इस वक्त वहाँ पर 40 देहात और ननकाना शहर की जो 60% जो इलाका है
वो वही एरिया है जो राय साहब ने किक वो उस वक्त दिया था बाबा जी को, जो कि इस वक्त इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के पास है, बिल्कुल, जिसका कंट्रोल हुकूमत के पास है। Exactly. और उसका मंथली कोई रेंट होता है उसका वो दे देते हैं। बट इसकी ये अपनी सोची समझी अपने शऊर के अंदर अपनी लाइफ के अंदर ही फैसला किया गया कि जागीर दी जा रही है, क्योंकि इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के पास ज़्यादातर एरिया वो है जो लोग या तो फौत हो गए, औलाद नहीं थी, या जब यहाँ से लोग इंडिया गए तो जगह छोड़ गए। ये वो जगह माइग्रेशन के दौरान जी, ये वो जगह नहीं है। ये वक्फ की गई थी अपनी जिंदगी में अपने शऊर के साथ रहते हुए कि अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के लोगों के लिए दी जा रही है। तो इस पे जब अभी भी वहां पर जब कोई इवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड इसका वो ठेका ऊपर करती है, लोगों को तंग करने की कोशिश करती है, तो उनसे बात भी करते हैं कि भाई इसको उस वक्फ की इसको बाकी जो जगह से अलहदा रखा जाए, ये अल्लाह के नाम पे दी गई है। यहाँ तक कहा जाता है, लोगों का मानना है कि जिसने इस पे कारोबार करने की कोशिश की गई या इसको गलत यूज करने की कोशिश की, उसका लॉस होता है उसका। अच्छा, ये अल्लाह के लोगों के लिए दी गई। यहाँ पर इस टाइम 40 देहात अब आबाद है, लोगों के घर हैं यहाँ पर, कब्रें हैं उनकी यहाँ पर। तो उनसे जब आप लेन देन की बात करते हैं कि जी वहाँ पर इस वक्त ठेका ये चल रहा है तो इसका भी इतना होना चाहिए, तो आप भूल जाते हैं कि आप जरा रूट्स में तो जाएं, ये एरिया कौन सा है। बिल्कुल, ये अल्लाह के लोगों के लिए वक्फ की गई जगह है, तो जब कर दी वक्फ लोगों के लिए तो फिर लोगों की होगी ना। अच्छा सर, आपने भी एक बड़ी खूबसूरत बात की। हमारे माइंड में अक्सर आता है शहरों के नाम पहले दूसरे होते हैं, इवन ननकाना का भी नाम राय इस तरह का, बोए की तलवंडी, राय बोए की तलवंडी। लेकिन जो आपने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि नानक आ, तो उसी से फिर इसका नाम ननकाना पड़ा। जी, इसका तारीख तो यही कहती है कि दो ही हो सकती हैं चीजें, या बीबी नानकी की वजह से जो उनकी बहन थी, और या ये जो नानक आ टेलीपैथी, क्योंकि देखें लोग उनसे चाहते थे वो आए, और उस वक्त ट्रैवलिंग जो जहाज़ों पे तो होती नहीं थी, गाड़ियां भी नहीं थी, बिल्कुल, महीना साल कोई जाते थे। अब उनकी लोगों की ख्वाहिश होती थी वापस आए, नानक देव जी आए हमसे बात करें, तो वो फिर आवाजें लगाते थे, तो वो फिर आ जाते थे और फिर आते भी थे वो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, अभी चूंकि जन्म स्थान सज चुका है, मेले की तैयारियां हैं, बल्कि मेला आज से स्टार्ट भी हो चुका है, हमारे जो सिख यात्री बहन भाई दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। वंड जेड़ी हुई सी पंजाब दी हुई सी, और ये जो सिख अक्सरियत सिख अहबाब से आप जब मिलते हैं वर्ल्ड में कहीं भी, उनमें से मेरे ख्याल से 70-80% सिख वो होते हैं जिनके वालिदैन दादा उनके नाना नानी वो यहाँ से गए हुए हैं। उनकी इस एरिया से बहुत अटैचमेंट है। उनको आप उस लेंस से ना देखें कि ये हिंदुस्तान में पैदा हुए और बाहर गए और वहाँ से आ रहे हैं। वो आज से 100 साल पहले इसी इलाके में रहते थे। जिन घरों में, जिन जगहों पे हम रह रहे हैं, जिन शहरों में हम फिर रहे हैं, वो इस पर पंजाब में वो रहते थे। पता ये चला था कि आप एक काविश भी कर रहे हैं, जो वहाँ के रहने वाले ख़ानदान हैं जिनके आबाओ-अजदाद नानकाना से थे, आप उनको कोई ऑनलाइन दिखा भी रहे हैं, उनके घर वगैरह भी दिखा रहे हैं उनको। जो कोई दोस्त अहबाब कांटेक्ट कर ले इस तरह, तो उनकी होती है, वो अपने को थोड़े बहुत लिंक्स देते हैं। अभी मेरे एक दोस्त थे, वो मैं अमेरिका उनके पास गया हुआ था, उन्होंने कहा जी मेरे एक दोस्त उनके वालिद साहब जो थे वो रावलपिंडी में इस एरिया से थे, ये शॉप थी। तो वो फिर कोशिश करते हैं वहाँ जाके उन लोगों को ढूंढ के, उनके जो ज़हन में जो जायचा होता है उस तरह की जगह, फिर वो उनको ऑनलाइन कि ये आपका घर था, यहाँ मुश्किल काम है वैसे। जब बंदा सोच लेना तो रास्ते रब मेरा जो रब है वो रास्ते फिर ओपन पिटारी देते हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात ये बताइएगा कि सच्चा सौदा एक एरिया है नानकाना के बिल्कुल करीब तरीन, ये सच्चा सौदा है क्या? गुरुद्वारा है, अच्छा, जहाँ से लंगर की तारीख वहाँ से स्टार्ट होती है। अभी भी आप किसी गुरुद्वारे चले जाएं तो आपको लंगर वहाँ पर दिया जाता है और वो नीचे बैठ खाते हैं। उसकी तारीख ये है कि ट्रेड के लिए कालू में मेहता साहब ने बेटे को 20 रुपए 20 आने या उस वक्त के जो 20 होंगे वो उन्होंने दिए कि जाओ जाके अनाज ले आए, कि जो मार्केट लगती थी वो चूरकाना में लगती थी, जिसका आज मेरे ख्याल लेटेस्ट नाम जो फारूकाबाद। फारूकाबाद, यस। तो वो वहाँ गए, 2-1 दिन बाद वो वापस आए, तो बेटे से पूछते हैं क्या सौदा किया? उन्होंने कहा मैं सच्चा सौदा कर आया हूँ। अच्छा, वो क्या सौदा है? वो कोई मेरे ख्याल से गालबन वो कुछ लोग वहाँ थे, भूखे थे, उनको पैसे चाहिए थे अनाज के लिए या अनाज चाहिए था, वो उन्होंने उनको दे दिया। तो उन्होंने कहा मैं वो अल्लाह की राह में दे आया हूँ उनको।
अल्लाह से सौदा कर रहे हैं। तो सुभान अल्लाह। उस हिस्ट्री की, उस चीज़ के ऊपर अब जो गुरुद्वारा वहाँ पर है उसका नाम ये सच्चा रखा गया। सौदा। और इसी चीज़ को लेते हुए, इसी लेगेसी को, इसी ट्रेडिशन को अलाइव रखते हुए आप दुनिया में किसी गुरुद्वारे में चले जाएं, वो लंगर आपको मिलता है, उसकी जो लिंकेज बनती है वो उस 20 रुपए 20 आने से बनती है जो वालिद ने दिए थे कि जाओ इसका कोई अनाज लेके आओ। और सर यहाँ पे एक मैं चीज़ और कोट करता चलूँ कि एक वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक जितना भी लंगर सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर किसी जगह पे लंगर दिया जाता है तो वो गुरुद्वारे में दिया जाता है। जी, वो 2 टाइम होता है ना, 2 या 3 टाइम होता है Exactly. उनका, तो हर वक्त आप पीछे चले जाएं आपको मिलता है वहाँ पर। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।